तो आज डेट है 25 अप्रैल 2026 और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3:40 हो रहे हैं और मैं अपनी छत पे बैठा हूँ। तो बेसिकली मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बैठ के और छत पे आप देख सकते हैं कि कितनी धूप है, कितनी भयंकर धूप है। और तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ कि मैं ये एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ अपने कंट्री के बारे में कि इस दोपहर में भी हमारे यहाँ लाइट नहीं रहती है और मुझे पढ़ाई करना है क्योंकि मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहता हूँ, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मुझे पैसे खर्च करने के बाद भी बिजली नहीं मिल रही है। हमारे यहाँ गाँव में दिन दिन भर लाइट नहीं रहती है। तो उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम लाइट दे सकें, गाँव में सप्लाई दे सकें। क्योंकि इस टाइम पे गेहूँ का सीज़न होता है, तो अगर लाइट आएगी तो करंट से कहीं पे स्पार्क वगैरह करेगा, खेतों में बिजली की लाइन होती है और आग लगने का डर होता है। तो हालाँकि आज के डेट में लगभग गेहूँ कट चुके हैं, फिर भी आप सभी लोग जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में क्या हालत होती है अप्रैल के मंथ में, और खासकर अभी 2026 में इस टाइम पे कितना टेम्परेचर जा रहा है। तो मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ करना है और मुझे लाइट नहीं मिल रही है। जब जो सारी चीज़ें आज की 21वीं सदी में, आज हम 2026 में जी रहे हैं और अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि बिजली नहीं आ रही है तो ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। मैं आज से 20-25 साल 30 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। आज के नए ज़माने में मैं, जो कि डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं यूपी में, उसके बावजूद हमारे पास बिजली नहीं है ताकि एक इंसान अगर दूर बैठा है, कहीं आउटर एरिया में बैठा हुआ है, वहाँ पे अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। अब सरकारें ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करा पाती है, लेकिन फिर भी हमारे देश की जनता क्या सोच के पॉलिटिकल सिस्टम में लोगों को भेजती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजती है, जिनकी प्रायोरिटी ये सारी चीज़ें होती ही नहीं है कि केवल कनेक्शन हर घर दे देने से, या फिर चाहे वो गैस का कनेक्शन हो, चाहे वो बिजली का कनेक्शन हो, चाहे वो पानी का कनेक्शन हो, वो केवल कनेक्शन दे देने से, रजिस्टर पे चढ़ा देने से विकास नहीं होता। विकास होता है कि उसकी प्रॉपर सप्लाई भी बनी रहे। तो क्या अब हमें ये चीज़ सरकारों से भी पूछनी चाहिए, और एक स्टडी का मैटर भी है ये कि हमें सोचना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, डेटा को कैलकुलेट करना चाहिए, क्या हम उतना टैक्स देते नहीं हैं, क्या हम उतनी टैक्स उस लेवल का टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं कि हमें वो बेसिक सुविधाएं मिल नहीं रही हैं। या फिर मैटर ये नहीं है, मैटर ये है कि हम टैक्स तो दे रहे हैं और उतनी टैक्सेस के पैसे को अगर एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किया जाए, 80-90% की एफिशिएंसी से भी यूटिलाइज़ किया जाए, तो हो सकता है कि ये सारी बेसिक सुविधाएं हर इंसान तक अवेलेबल हो जाए। लेकिन बात यह है कि सरकारें जो हमारा पैसा इकट्ठा करती हैं, मतलब खून चूस के जनता का, तो वो पैसा वो सही से प्रायोरिटाइज़ नहीं करती कि वो पैसा सही से जाना कहाँ चाहिए। जब एक सरकार फ्री में कुछ बांटने लगे कि भैया तुम्हें आवाज़ नहीं उठानी है, तो तुम्हारे पास खाना नहीं है, चलो मैं तुम्हें 5 किलो हर महीने गेहूँ दूंगा, हर महीने 5 किलो चावल, दाल, जो भी चीज़ें मिल रही हैं फ्री में देंगे। अच्छा, तुम्हारे पास बिजली नहीं है तो भैया मैं तुम्हें 300 यूनिट 400 यूनिट जो भी है फ्री में दूँ। बेशक उसकी सप्लाई जीरो है, लेकिन महीने में अगर तुम्हारे पास 300 यूनिट की बिजली ही सप्लाई हो रही है तो हाँ, वो फ्री है। इन्हें क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है कि एक इंसान के पास किस लेवल का न्यूट्रिशियस फूड पहुंच रहा है, किस लेवल की शुद्ध पानी पहुंच रहा है, किस लेवल का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल रहा है, या कोई भी चीज़ जो भी सरकार की तरफ से सर्विसेज दी जाती है वो किस लेवल पूछ रही है, किस क्वालिटी में पहुंच रही है, उससे मतलब नहीं है। बस ले आ दिए हैं, थर्ड क्वालिटी की सारी चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं भारत में डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी। हमें सोचना चाहिए, हमें लीडर्स को चुनने से पहले सोचना चाहिए, हमें पार्टी ड्रिवन वोट कम कैंडिडेट ड्रिवन वोट ज़्यादा देना चाहिए। क्योंकि ये पार्टियाँ भी मजबूर हैं, ये कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती। पावर अब इनका व्यापार ही है। ये पार्टीज़ जो है, ये जो एमपी एमएलए आजकल के बनते हैं, इनका ये धंधा है, ये कोई सेवा करने नहीं जा रहे हैं। ये उनका बिजनेस मॉडल है कि भैया हमसे न पढ़ाई लिखाई हुई, न हमने, और हमें कुल मिला के हमें ये बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल लग रहा है कि मैं एक एमपी बन जाऊँ, एक एमएलए बन जाऊँ और वहाँ पे अथाह रिसोर्सेज है, मैं उसको गवर्न कर सकता हूँ। तो वो उनके अंदर सेंसिटिविटी वो है ही नहीं कि आपके यहाँ तक बेसिक सुविधाएं पहुँच जाए। अगर आप इंडिविजुअल, आप किसी एमपी एमएलए के यहाँ जाएंगे, उसको बहुत दया आ गई, बहुत करुणामयी है, वो आपको 1000-500 रुपये, या चलो हो सकता है आपकी स्टडी का खर्चा उठा ले, बाई चांस उठा लिया तो, लेकिन उससे केवल एक लोगों की हेल्प हुई। लेकिन हम उन्हें ये परोपकार करने के लिए नहीं भेजते, हम उन्हें वो दया दिखाने के लिए नहीं भेजते कि भैया हम तुमको एमपी एमएलए बना दे रहे हैं, तुम्हारे पर दया करके हमारे कोई टारगेटेड किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप को तुम ये सुविधाएं दे दो। हम सरकारें आज 21वीं सदी में इसलिए चुनी जाती हैं कि वो समान रूप से बेसिक सुविधाएं घर घर पहुंचाए, ताकि अगर किसी को कोई काम करना है, कोई कुछ करना भी ना हो, तो इतना तो एक हक है यार। इतना टैक्स देने के बाद हर नागरिक का हक है, वो चाहे प्रोडक्टिव रहे या ना रहे। किसी का मन कर रहा है, वो बढ़िया, उसके पास पैसे, वो दबा के सोना चाहता है आराम से एसी चला के गर्मी में, तो उसका हक है, उसके पास पैसा, उसको वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। ह्यूमैनिटी बहुत आगे आ चुकी है समय में, और इस टाइम पे ये सारी चीज़ें और दूसरी कंट्रीज़ में मिल रही हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया में ये कोई अनोखी मांग की जा रही हो कि ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, दूसरी कंट्रीज़ में मिल रही, तो हमारे में भी यहाँ हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि हम कैसा नेता बना के भेज रहे हैं, और उस नेता को तो भेजना ही नहीं चाहिए यार जो कई टर्म से जीतता जा रहा है। क्यों जीतता जा रहा है भैया? दूसरे किसी को चुनो, उसका बैकग्राउंड चेक करो, और उसको एक नई सोच, नई थिंकिंग, नए स्पार्क वाले बंदे को भेजो जो गवर्नेंस को समझे कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम पैसे सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, रिसोर्सेज सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे तो भैया सरकार इसीलिए तो चुनी जा रही है कि तुम लीडर हो, तुम वहाँ पे करेक्शन, उसमें मिस्टेक्स फाइंड करो और उसको करेक्ट करो। तुम्हारा यही तो कर्तव्य है, लेकिन भैया तुम कर ही नहीं रहे हो। तुमको मतलब ही नहीं है, तुम आराम से एसी वाले गाड़ी में बैठ के घूम रहे हो, प्रदर्शन करने के लिए सड़क पे उतर गए, 4 घंटा इधर उधर घूमे। ये एक तुम बस पर्सनली तुम अपना पर्सनल काम कर रहे हो।
तुम शो ऑफ कर रहे हो, तुम दिखावा कर रहे हो, इन सबका कोई मतलब नहीं है। गवर्नेंस ऐसा होना चाहिए कि भैया वो दिखे ना, कभी एमपी एमएलए आपको दिखे ना, पर्सनली इंट्रोड्यूस करवाना पड़े कि भैया ये फलाने आदमी है, आपके यहाँ के एमपी है। इतना जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी पर्दे के पीछे होती है, वैसे गवर्नेंस पर्दे के पीछे होना चाहिए। एक नेता चुना गया, उसका डेटा ड्रिवन रहे कि भैया इसने इसने इतना 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 काम करा है, पर्दे के पीछे काम हो रहा है, और ट्रांसपेरेंसी इस लेवल की हो कि जो काम हो रहा है उसकी ट्रांसपेरेंसिबिलिटी ट्रांसपेरेंस सिस्टम हो कि आदमी कभी भी अपने कैश फ्लो को, फंड फ्लो को, इन सारी चीज़ों को ट्रैक कर पाए कि भैया चीज़ें रुकी हैं तो कहाँ रुकी है, कोई काम रुका है तो क्यों रुका है, किस स्टेज पर रुका है, क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे, किस पर्पज से रुका हुआ है, ये पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सिस्टम। कि अगर एक सही इंसान हो, पढ़ा लिखा हो, और लोग और तो वो ये सारी चीज़ चेक कर पाए। और पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये भी कर्तव्य है कि वो घूम घूम के आम जनता को, आम नागरिक को समझाएं उनके अधिकार, कि तुम्हारे अधिकार ये है, तुम्हारे राइट ये हैं, तुम अच्छी हवा का डिमांड कर सकते हो, अच्छे पानी की डिमांड कर सकते हो। पॉलिटिकल पार्टी को तो ये खुद बोलना चाहिए और उनको ये खुद बताना चाहिए भैया तुम मुझे वोट इसलिए दो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ये सारी बेसिक सुविधाएं दूंगा, इसलिए वोट मत दो कि मैं, अब अलग मैटर है वो कि वो किस मैटर पे बातें की जाती हैं, रिलीजन के नाम पे, कम्युनिटी के नाम पे, इस नाम पे वोट लिए जाते हैं, लेकिन ये सब फालतू की बातें हैं। और हो सकता है मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ तो मैं उसको फालतू की चीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन हमारी प्रायोरिटी वो नहीं होनी चाहिए। प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हर एक इंसान को बेसिक सुविधाएं मिले। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत हाई एस्पिरेशन लेके यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन बिजली नहीं है, वाईफाई है यहाँ पे जियो का लगवाया हुआ है गाँव में, नेटवर्क नहीं आते सही से, वाईफाई पकड़ता नहीं है, मतलब नेटवर्क नहीं आते सही से, काम नहीं करता है। तो ये सारी बेसिक सुविधाएं, कनेक्शन हर जगह, बस सब्सक्रिप्शन ले लो, कनेक्शन ले लो, कितना काम कर रही हैं चीज़ें, कितना नहीं, किसी को पड़ी नहीं है। और हमारी लीडरशिप को तो एक बार सोचना चाहिए, उनको खुद से इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि वो जो बड़ा बड़ा कैमरा लेके घूमते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो उन सबका कोई मतलब है भी या नहीं कि बस फोटोग्राफी ही चल रही है। तो बेसिकली हालांकि ये तो मेरी वीडियो कोई नेता शायद ही सुने और उसको बकवास लगे, लेकिन मैं एक आम आदमी की हैसियत से, एक जनता से और आम सिटीजन से मैं एक अपील करूँगा कि सोचिए कि हम इतना पढ़ने लिखने के बाद हम क्यों ऐसे नेता अपने लीडर्स का चुनाव करते हैं। हम क्या सामने देख नहीं पाते कि हमें सही हवा, सही पानी, सही बिजली और बेसिक सुविधाएं, सही हेल्थ केयर, सही एजुकेशन सिस्टम नहीं मिल रहा है, हमें ये दिखता नहीं है। फिर हम क्यों बार बार, अगर दिखता है तो हम क्यों गलत कैंडिडेट को वोट देके बार बार जिताते हैं। थिंक लिटिल बिट डीपर।